भी अच्छे से? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छे से कैमरास ऑन हो सबके? हाँ, बहुत बढ़िया। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? नमोकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अरे बोलो तो, करें कि नहीं अंबर? हाँ जी ना जी। निवृत्ति अब्सेंट कल, करें? हाँ चलो। रीति आप भी नहीं आए थे, चलो स्टार्ट करते हैं नमोकार मंत्र से। हाँ, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाहूणम्। एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी लोग बोलेंगे और आप सभी लोग भी बोलेंगे स्क्रीन पर देखकर। चलिए बोलिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हम सभी ने ज्ञानानंद स्वभावी एक साथ बोला, और जब है ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन से धर्म की बात करेंगे? अभी तक हमने 5 धर्मों की बात की है। कौन कौन से 5 धर्म? एक साथ बोलो, जल्दी याद करना है ना सबको। कौन कौन से 5 धर्म? ध्याना बोलेगी। हाँ ध्याना, आप क्वेश्चन भी पूछो और नेम्स भी बोलो। बोलो। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि माधवी भरत को मोक्ष हुआ, तो है ना, मैंने सुना है कि पहले बाहुबली भगवान मोक्ष गए, तो भरत जी बाहुबली भगवान को, बाहुबली को कैसे दे सकते हैं सारी अपनी वेल्थ? वो पहले दे रहे थे अपनी सारी वेल्थ उनको, तो उन्होंने नहीं ली और उन्होंने दीक्षा लेकर और मोक्ष बाहुबली भगवान चले गए। तभी भरत जी ने किया। क्या? जब उन दोनों की फाइट हुई तभी भरत जी ने उनको वेल्थ दिया। हाँ, और उनकी फाइट भी ऐसा बोलते हैं हुई थी, लेकिन हुई भी थी और नहीं भी हुई थी। वैसे नहीं हुई थी, है ना? हाँ चलो, अपन उसको बाद में कभी और क्लास में हम उसको समझेंगे, ठीक है? चलिए। हाँ बहुत बढ़िया। ध्याना, नाम बोलना है और 5 धर्मों के जल्दी से। उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव, उत्तम सच, उत्तम सत्य। बहुत बढ़िया, बस बस बस, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, ये 5 धर्मों के नाम अभी हमने
ये 5 धर्म के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन से 5 धर्म? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, हाँ, और उत्तम सत्य, है ना। ये 5 धर्मों के बारे में आर्य का हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है आर्जव, अब आज जो है हम 6वें धर्म के बारे में पढ़ेंगे ना। 6वां धर्म जो है कौन सा है? 6वां धर्म है उत्तम संयम। कौन सा है? उत्तम संयम। आराध्य कौन सा है? उत्तम संयम। बहुत बढ़िया। उत्तम संयम धर्म के बारे में अभी हम सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ आप लोग बोलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम आंसी सत्य धर्म की जो पोयम कल हमने बोली थी ना, सत्य धर्म की पोयम एक साथ बोलेंगे। ठीक है, सत्य धर्म की पोयम एक साथ जो हमने कल बोली थी ना, वो वाली बोलेंगे। बोले? चलो। सत्य स्वभावी आत्म मेरा, सत्य स्वभावी आत्म मेरा, ऐसे झूठे को कर्मों ने घेरा। झूठे, जैसे झूठे को कर्मों ने घेरा। फिर फर्स्ट लाइन क्या थी? सत्य स्वभावी आत्म मेरा, झूठे को कर्मों ने घेरा। फिर आगे, हित मित प्रिय वचन नित कहना। वेरी गुड। कैसे? हित मित प्रिय वचन नित कहना। वेरी गुड आत्मन। फिर इसके बाद इसना अवधि, इसके बाद ऐसे झूठ बोल विश्वास न खोना। वेरी गुड लब्धि। झूठ बोल विश्वास न खोना। बहुत बढ़िया। सत्य घोष का हुआ अपमान, नव्या। और धनदेव जी पहुंचे देव विमान। बहुत बढ़िया। धनदेव जी पहुंचे देव विमान। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब आज हमने ना तन्वी, आज हम लोग वाणी, आज उत्तम सत्य धर्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, और उत्तम सत्य धर्म की हम बात करेंगे। ठीक है, तैयार? ऐसे ऐसे अंबर ऐसे ऐसे कर रहा। हाँ जी नाट जी, हाँ जी, चलो ठीक है ना। सबसे पहले दिशा, डेफिनेशन भी समझना है ना। निष्ठा, ठीक है। सत्य धर्म किसे कहते, उत्तम संयम धर्म किसे कहते हैं? कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर शेयर की जाए। उत्तम संयम धर्म किसे कहते हैं? देखिए, उत्तम संयम धर्म है ना, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त और अपने में रत परिणाम संयम है। अब देखो, ये हम थोड़ा समझेंगे। एक बार आप लोग भी देख के बोलेंगे। ठीक है, बोलो। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन से, और मन के, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त, विषयों से विरक्त, अपने में रत परिणाम क्या है? संयम धर्म है। क्या है? संयम धर्म है ना। अब देखो, अब इस डेफिनेशन को हम पर्व समझते हैं। बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है नक्षता, देखो क्या बोल रहे हैं? 5 इंद्रिय से विरक्त और मन से विरक्त, मन के विषयों से विरक्त। मतलब क्या हुआ? देखो समझना आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, कितने अच्छे से समझोगे नूरैन? बहुत अच्छे से, है ना। देखो, तो संयम 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है संयम? एक साथ दिशा, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स का होता है आपको पता है? पुष्पराज, हीत पता है? अमर आपको? युगल नहीं पता ना, तो मैं बताता हूं। देखो, हाँ पूछो पहले भैया, कौन कौन सा? हाँ अभी मैं बताता हूं। अस्मि, संयम होता है 2 टाइप्स का। फर्स्ट है इंद्रिय संयम। निष्ठा, ऐसे इंद्रिय संयम
जिनय तन्वी एक्शन करो। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। कहान, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इंद्रिय संयम प्राणी संयम, है ना। ये टू टाइप्स का कौन होता है? धैर्य संयम के टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे विदर्शी, और डिटेल में समझें निशंक। देखो तो विदर्शी मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो थंब दिखाओ, या ब्रेक हो रही हो तो ऐसे करो। चलो ठीक है। तो देखो, तो पहले सबसे पहले प्राणी संयम किसे कहते हैं, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूं। प्राणी संयम मतलब होता है 6 काय होते हैं। कितने प्रकार के काय होते हैं? 60 काय। 60 काय के जीव होते हैं। कौन होते हैं? 90 60 काय के जीव। अब वो 60 काय के जीवों की रक्षा करना, क्या करना जतिन? 60 काय के जीवों की रक्षा करना, मतलब हिंसा नहीं करना, आराध्य अन्वय कांग्या, आराध्य, उनको नहीं मारना, उनकी रक्षा करना, आहना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पलाश शाश्वत संयम, है ना, प्राणी संयम जिसे हम कहते हैं। अब जिया देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे ध्याना। 60 काय मतलब कौन कौन से? तो 60 काय में आते हैं 5 स्थावर, जल्दी बोलो, 60 काय के जीव में कौन आते हैं? 5 स्थावर, वर्ड बोलो, है ना, स्थावर। सिद्धांत, घाटकोपर में जाके ऐसे हो जाते हैं क्या 5? हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ, 5 स्थावर। अब 5 स्थावर कौन कौन से? तो देखो पहले तो 60 काय देख लो, तो 5 स्थावर और 1 तरस, 5 स्थावर और 1 तरस, 5 स्थावर और 1 तरस, जल्दी नव्या, 5 स्थावर 1 तरस, जल्दी जल्दी बोलो, 5 स्थावर 1 तरस, 5 स्थावर 1 तरस, 5 स्थावर, बस 5 स्थावर और 1 तरस, ठीक है देशना। अब 5 स्थावर में कौन कौन आते हैं धैर्य? तो 5 स्थावर में आते हैं पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ, है ना, पृथ्वी काशवी पृथ्वी, फिर जल, जल मतलब वाटर, है ना, अर्थ वाटर, एयर मतलब वायु, हवा, वायु, ठीक है अस्मी, अर्थ एयर वाटर, अर्थ वाटर एयर, फायर, फोर्थ कौन सा है? फायर, मतलब अग्नि का एक जीव, ठीक है जिनय, अग्नि का एक जीव। फिर इसके बाद लास्ट होते हैं वनस्पति का एक, लास्ट कौन से होते हैं? पर वनस्पति मतलब जो ट्रीज होते हैं ना, वो पृथ्वी, बोलो जल्दी, पृथ्वी, जल, देखो एक्शन के साथ करें, पृथ्वी, जमीन नीचे होती है ना, दिशा आपके यहां सर पे तो नहीं है जमीन, नहीं है ना, हाँ, तो अविरल कैसे? पृथ्वी, जल, आत्मन, जल आरव, अग्नि, अग्नि, वायु और वनस्पति, है ना, हाँ, ट्रीज ऐसे होते हैं ना, कैसे होते हैं जतिन? ऐसे, आर्ची कैसे? फर्स्ट क्या? पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और वनस्पति, ठीक है। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं नुरैन आर्ची? 5 प्रकार के होते हैं ये अंबर स्थावर जीव। क्या होते हैं स्मिथ? स्थावर जीव, है ना, इन्हें क्या कहते हैं रियांशी? 5 स्थावर, ठीक है शरण्या। अब देखो, अब 5 स्थावर और 1 त्रस, स्थावर और 1 त्रस, नाम तो भी लर्न किए। अब युगल एक त्रस कौन होता है? तो एक त्रस में भी, एक त्रस मतलब बहुत सारे जीव आते हैं। तो स्थावर तो होते हैं एक इंद्रिय जीव, स्थावर कितने जीव होते हैं प्रक्षाल? एक इंद्रिय जीव। और आत्मन त्रस में आते हैं 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और संगी और असंगी, ऐसे, है ना, 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं ना, जिनके 2 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव, वो होते हैं कौन? त्रस जीव, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग कहोगे भैया और टफ कर दिया आपने, अब ये इंद्रियां कितनी, कौन सी, कहाँ की? जल्दी से एक बार इंद्रियों के नाम लर्न करें, जल्दी से, जो लोगों को नहीं आते कहां, जल्दी से लर्न करना, ठीक है। फर्स्ट स्पर्शन, स्पर्शन,
फिर सेकंड रसना, हाँ रसना ऐसे, ठीक है विरांशी, इतनी सी रसना, वेरी गुड। फिर सेकंड, थर्ड क्या है, घ्राण, नव्या घ्राण ऐसे, घ्राण, हाँ। फिर सिद्धांत, चक्षु, आराध्य, हाँ यहां ध्यान, चक्षु और कर्ण। दीक्षित जी आपको भी बोलना पड़ेगा, क्लास में आप भी हैं, हाँ कर्ण, है ना, बहुत बढ़िया। जाना नहीं है, बैठना है। चलो, ये 5 इंद्रिय कौन कौन से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, वेरी गुड, है ना। ये 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रिय होती है। और 5 इंद्रिय में हमने अब 5 इंद्रियां तो ये पढ़ी। अब एक इंद्रिय जीव को कौन सी इंद्रिय होगी, स्पर्शन इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव को स्पर्शन और रसना। 3 इंद्रिय, समय जल्दी, 3 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, रसना, घ्राण। अच्छा घ्राण यहाँ है क्या अंशी, यहाँ घ्राण। 4 इंद्रिय जीव को, नव्या आप उल्टे हो गए, 4 इंद्रिय जीव को, 4 इंद्रिय जीव को अभी भी उल्टे हो, एक बार कैमरा बंद करके चालू, हाँ अभी ठीक है। देखो 4 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, और 5 इंद्रिय जीव को स्पर्शन, फिर रसना, फिर घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रिय असंगी जीव को। अब संगी, संगी एक और स्पेशल होता है। संगी में कौन, जो मन सहित होता है ना। तो हम लोग कौन है, हम लोग मन, 3 गति के जीव जो होते हैं ना, मनुष्य, देव और तिरंज, ये 3 गति, नारकी, मनुष्य, देव और नारकी, ये 3 गति के जीव कैसे होते हैं, वो होते हैं ध्यान, 3 गति के जीव संगी होते हैं, और जो तिरंज गति के कुछ जीव असंगी होते हैं, है ना, 5 इंद्रिय में। बाकी 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के तो सभी जीव असंगी होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अभी देखो, अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, पहले वो समझो। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय जीव कहलाते हैं स्थावर, है ना, और 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक कहलाते हैं तरस। इतना अभी हमें समझना है। ये हो गए षटकाय के जीव। कौन से जीव हो गए ये, षटकाय, है ना। 5 स्थावर, 1 तरस, इज इक्वल टू 6, मतलब प्लस करेंगे इनको तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। 5 स्थावर प्लस 1 तरस, कितने हो गए, 6 हो गए ना, हाँ बहुत बढ़िया। आराध्य ऐसे 6 होंगे ना, हाँ वेरी गुड। देखो, तो ये टोटल 6 काय, और ये 6 काय के जीवों की क्या करना, निवृत्ति, रक्षा करना, वो क्या कहलाता है, प्राणी संयम। क्या कहलाता है, देखना, प्राणी संयम क्या कहलाता है, एक्शन के साथ, प्राणी संयम, बहुत बढ़िया, ठीक है तन्वी। अब देखो, अब भैया ये आपने बता दिया कि प्राणी संयम, धैर्य, प्राणी संयम, ऐसा बता दिया नक्शा अवधि। अब ये प्राणियों पर संयम रखें कैसे, ये प्राणियों की रक्षा करें कैसे, क्या है क्वेश्चन जिनय, कि ये प्राणियों की रक्षा कैसे करें, इनको हम सेव कैसे करें। बहुत इजी है, कितना इजी है हारिका, बहुत इजी है ना, हाँ ऐसे बोला करो ना आप लोग। दिशा, दिशा तो बहुत अच्छे से बोलती है, वेरी गुड दिशा, है ना। तो ये जो है ना, तो ये इनकी रक्षा कैसे करें। देखो 5 इंद्रिय जीव, हम सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं स्थावर जीवों की। किसकी हिंसा करते हैं सबसे ज्यादा, स्थावर जीवों की। सम्यक, हम बोलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें स्थावर जीवों की हिंसा होती है। तो क्या करें लब्धि, लब्धि के छोटे भाई, हम लोग ऐसा करें क्या, ऑक्सीजन लेना बंद कर दें, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे जीवों को प्रिंसी माने। हम ऑक्सीजन लेना बंद नहीं कर सकते, प्रशस्ति यूजफुल जो है वो हम करते हैं, लेकिन पाप तो उसमें भी लगता है। लेकिन यदि हम जानबूझ के मारेंगे ना सम्यक, तो उसमें बहुत ज्यादा पाप लगेगा, समझ में आया। जानबूझ के यदि आप मारोगे तो बहुत ज्यादा पाप आपको लगता है, ठीक है कृतज्ञा। तो जानबूझ के यदि आप किसी की भी हिंसा करोगे तो क्या होगा, जब बहुत पाप लगेगा। अब भैया जानबूझ के कैसे करते हैं पर्व हम, क्या क्वेश्चन है तन्मय, मानवी, जानबूझ के कैसे करते हैं आप। अभी देखो, अभी यहाँ पर बैठे, सांची यहाँ पर बैठी है, और मम्मी ने आवाज दी, सांची कम यार, जल्दी इधर आओ सांची,
ऐसा मम्मी ने बोला। सांची रूम में बैठी थी, एसी ऑन था, लाइट ऑन थी, फैन ऑन था, और सांची भाग के दौड़ के अविरल कहाँ चली गई, मम्मी के पास चली गई। अब लाइट भी ऑफ नहीं की, एसी भी ऑफ नहीं किया, पंखा भी ऑफ नहीं किया, और सारे जीव जो है वो मर, सारे जीव। सोचो ऐसे। अब आप बताओ, हम लोग करते हैं कि नहीं ऐसा? हमें किसी ने बुलाया, हमें जाना हुआ, अरे थोड़ी देर की तो बात है, चलने दो, ऐसा करते हैं। हम लेटे हैं और वो लाइट फालतू में जल रही है, तो हमें क्या आता है, आलस आता है, कौन करे बंद, ऐसे हम कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते आए ना कि उसमें जीवों की हिंसा हो रही है, और हमें शरण्या जीवों की रक्षा करनी है, काश की उनको मारना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, यूजफुल जितना है उतना हमें करना है, अनयूजफुल को निर्वाण निर्वी अनयूजफुल को हमें क्या करना है, बंद कर देना, उसको सेव करना है। पानी बिजली में पता 3 प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा होती है इलेक्ट्रिसिटी में, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपने फैन खुला छोड़ दिया, और फैन खुला छोड़ा तो वायु का एक जीवों की हिंसा हो गई। वायु का एक क्यों हो रही, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वाटर से बनती है ना, तो वो वाटर में अग्नि, जल का एक जीवों की हिंसा हो रही। और पता जल का एक कैसे, इतने बड़े बड़े जो जीव होते हैं, मछली इतनी बड़ी बड़ी, आपसे बड़ी बड़ी 6 निर्वाण आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी मछली जो है ना वो उसमें चली जाती है, टरबाइन में सब मर जाती है। और हम ये वेस्ट करते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बहुत पैसा है भैया पापा के पास, बिजली का बिल ही तो आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना। क्या करना, उन जीवों की रक्षा करना, हमें जीव दया का पालन करना दिया है ना। हमें पैसे का तो बात की बात है, लेकिन पहले जीव दया का पालन, तो इसलिए है ना। और अग्नि का एक जीव की भी हिंसा होती है, क्योंकि वो गर्म होती है ना, तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है। जैसे कभी भी वेस्ट नहीं, लाइट नहीं, पंखा कुछ भी, जैनिल जिया हेनिल, कभी भी वो जो है ना ध्रुव खुला नहीं छोड़ना चाहिए, टाइम पे हमेशा लाइट बंद करनी चाहिए, फैन ऑफ करना चाहिए, जरूरत नहीं है तो, है ना। एसी की जरूरत हो तब एसी चलाओ, फालतू में एसी नहीं चलाओ, है ना। ये सारी चीजें हमें अक्षर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये किसकी बात की हमने, त्रस्काय जीवों की हिंसा रक्षा की बात, स्थावर जीवों की रक्षा की बात, है ना। कुछ हम जाते हैं, और अभी अभी मैं एकदम सिद्धांत दौड़ के आऊं, मैं आराध्य बहुत दौड़ के आऊं, और एक जोर से आराध्य को, और ये बैठा है ना अनवय, इसको एक जोर से ऐसा लगा दूं अभी, और ऐसा जोर से मार के भाग जाऊं, ऐसा जोर से दौड़ के आया मैं, और जोर से एक मार के और भाग गया मैं। अब आपको कैसा लगेगा जी, चिनाए, मजा आएगा कि दर्द होगा? आप उस पर गाली दोगे, चिल्ला, मतलब गाली तो नहीं देते, लेकिन गुस्सा हो गए, हाँ दिया मैंने नक्शा, आपको एक ऐसे स्लैप किया और मैं भाग गया वहां से। अभी बोलो कैसा लगेगा, कितनी गुस्सा आएगी, कैसा आदमी है, मेरे को हमें मार के चला गया बिना किसी मतलब के, झापड़ मारा और भाग गया, अभी कैसा लगेगा? तो अभी मैं वहां से भाग गया, आपको बुरा लगा, क्यों आपको बुरा लगा ना, दर्द हुआ आपको। अब आपको दर्द हुआ, आपको दर्द हुआ। अब ऐसे हम क्या करते हैं, हम रोड पे जा रहे हैं, दौड़ के गए और एक जोर से पेड़ की टहनी पे ऐसे हाथ मारा, एक जोर से। अब बताओ, वो जीवों को दर्द हो रहा है कि नहीं, उसमें जीव है कि नहीं है? फिर आपको तो एक स्लैप कर दिया था तो आपको बहुत दर्द हुआ, ऐसे आप तो पूरी टहनी, वो तो उसकी डाली होती है वो तोड़ देते हो, बहुत सारे पत्ते ऐसे तोड़ देते हो, आप तो मतलब ऐसा करते हो कि उसकी एक फिंगर निकाल ली, आपकी कोई फिंगर निकाल ले तो कितना दर्द होगा। हंसो मत, फील करो कितना दर्द होगा। और ऐसे फिर जो है वो जो जीव हैं उनको हम कुछ भी करें, पेड़ तोड़ दें, हम पत्ती में ऐसे हाथ मार दें, हम कहीं पे जा रहे हैं, हम अपने ट्यूशन से घर आ रहे हैं या घर से कहीं भी जा रहे हैं, दे लात पत्थर में मारी जोर से, और पत्थर को ट्यूशन से लात मारते मारते घर पर लेके आ गए, हमें लग रहा है बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह हम पत्थर घर पे ले आए, आपको पता उसमें कितने सारे जीव आपने मारे रास्ते में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, और यदि नहीं भी मरा हो फिर भी आपने केयर तो नहीं की ना कल्याणी कृति उसकी, तो इसलिए क्या होगा नुरैन, आपको पूरा पाप उसका लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ऐसी बिना फालतू के काम नहीं करना। हम बैठे हैं, हम जमीन खोदते रहते हैं, बैठे हैं, कुछ भी चीज हमारे हाथ में आ गया हम जमीन, अरे पागल है क्या? अभी कोई आपको, मैं इधर कुछ भी पिन लूं और आपको ऐसे टच करता रहूं बार बार, तो फिर कैसा लगेगा, दर्द होगा कि नहीं? तो ऐसे वो जीव भी है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें बस, अब वो बोल नहीं पाते, बस हम बोल देते हैं अविरल जोर से, हम ऐसे चिल्लाते हैं, वो नहीं चिल्लाते। हमारा क्या होता है, हमें मच्छर ने काटा, और मच्छर ने काटा नहीं, मच्छर आया और एक तुरंत ऐसे हाथ ऐसा करते हैं कि नहीं, तुरंत बिल्कुल ऐसा करेंगे,
और ऐसे में अभी आप हो, उसने तो आपको ऐसे, अभी अस्मी विरांशी आपने मुझे ऐसे पिंच किया, आपने मुझे पिंच किया और मैं आपका गला दबा के मार दूं आपको, या आपको जो है बिल्कुल ऐसा कर दूं, तो फिर आपको कैसा दर्द होगा कि नहीं? कितना बुरा। अरे अब पिंच ही तो किया था, आपने सिर्फ पिंच किया और मैंने बहुत जोर से मार दिया, कितना दर्द होगा? होगा कि नहीं दर्द? बोलो। और वो मच्छर ने तो आपको थोड़ा सा काटा था और आपने उसको जान से मार दिया, मार ही दिया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया वो, मतलब जहां भी गया, ऊपर नीचे जहां भी, लेकिन गया ना, मर तो गया कि नहीं? फिर हम ऐसे ही करते हैं, हम जीवों की रक्षा का भाव नहीं रखते अंबर अपनी लाइफ, अपने ध्यान में। हम तुरंत आदत है, हम बड़ी शान से कहते हैं ऑल आउट, और वो पावर मोड पे, और कौन सा मोड होता है, पूरे मच्छर मार दो। हमें बहुत मजा आता है ऐड देख के। ऐसे ही तो कोरोना होता है सम्यक। उनने ऐड किया, उनने कहा कि एडवर्टाइजमेंट में उनने बताया प्रिंसी कि ऑल आउट, पूरे मच्छरों का खात्मा, ऐसा अवधि उन्होंने बताया, और हमें मजा आ गया। अरे वाह, सबने एक साथ देख के, एक साथ आया टीवी पे ऐड, और सबने देखा, अरे वाह ये अच्छा है, ये ऑल आउट ला रहे हैं। सबने, इतने सारे लोगों ने एक साथ बैठ के ऐसे भाव किए कि हम ये जो है वो ऑल आउट लगाएंगे। अब इतने लोगों ने एक साथ भाव किए, सबको पाप का बंद हुआ मच्छरों को मारने का। मारा नहीं है, लेकिन भाव कर लिए ना उतने, तो भाव कर लिए तो उसका आपको पाप लग गया। अब जो है जिन्हें क्या होगा, अब ऐसे फिर सारे लोगों को एक साथ वो हो रहा है, कोरोना हो गया, समझ रहे हो ध्यान? ऐसे तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, निर्भीक ऐसे पाप बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे हम लोगों को अन्वय, हमें ऐसे, हमें जो है वो जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हम कोई भी चीज, हम बाजार की चीज खाते हैं, हमें पता ही नहीं बिस्किट पे हड्डी डल रही, चॉकलेट में कितने जीवों की हिंसा से बन रही, छान के पानी से बनाते हैं क्या वो सरन्य चॉकलेट हमारे लिए? बोलो, नहीं बनाते, तो फिर आप बताओ वो अच्छी हुई कि बेकार हुई? अब बेकार हुई तो बेकार आप लोग खुद बोल रहे हो अपने मुंह से, फिर क्यों खा रहे? हाँ, बाहर की चीज, आलू, प्याज, लहसुन, अनंत जीव है इनमें, अनंत अनंत जीव, अब हम ऐसे खा रहे हैं। अभी आपको देखो, आपको कोई भी एक रोटी का पीस है, या एक बिस्किट का बाइट है, या कुछ है, ये मानो ये बिस्किट का बाइट है, या ये एक आलू की लेस की चिप्स का एक वो है। अब इस पर मैं ऐसे कीड़े रख के दे दूं आपको, कीड़े, कीड़े, अब आपके ऐसे खा जाएगा, आप खाओगे? बोलो जल्दी। आपको जीव उस पे दिख रहे हैं, अब आप उसको ऐसे खा पाओगे? जल्दी, कौन खा पाएगा? हैंड रेज करो जरा, रीति। हाँ, ऐसे ऐसे वो जा रहे हैं, वो कीड़े इतने, अरे भैया हम तो देखेंगे ही नहीं, दूर से फेंक देंगे। होगा कि नहीं कृतज्ञ ऐसा? अब फिर इसके बाद हमें आलू में जीव ही नहीं लगते, है ना अंशी? हमें तो लगता है अरे वाह लेस इतनी अच्छी, है सम्यक, और हम वो खा लेते हैं। हमें लगता है अरे वाह मोमोज, क्या क्या वो घटिया घटिया नाम है वो क्या नाम है समय, एक तो बोलना मंचूरियन, पता नहीं क्या क्या घटिया घटिया नाम है, नाम से ही जो है वो, अभी आपका नाम मंचूरियन रख दिया जाएगा जी, कैसा लगे? अब जितनी गंदी गंदी चीजें और कल्याणी सब लोग जो है खा जाते हैं। क्यों क्यों खा जाते हैं दर्श? क्योंकि हमें ऐसा लगता नहीं ना उसमें अनंत जीव है, हमें हंसी आ रही है, ऐसा करके हम हंस रहे हैं और उसमें इतने जीवों को मार देते हैं। आलू प्याज लहसुन ऐसे हमें लगते नहीं है कि वो उसमें जीव है, उसमें जीवों की हिंसा हुई है, उसमें जीव मरे हैं। हम जब तक उनको अपने जैसा नहीं मानेंगे ना, कि हम भी जीव हैं वो भी जीव है, जब तक ऐसा नहीं मानेंगे ना, तब तक जो है हम उनकी हिंसा से नहीं बच सकते। तो इसलिए सबसे पहले उसमें जीव एक्सेप्ट करो, और उसको उसमें जीव एक्सेप्ट करके सिद्धम ऐसा सोचो कि यार वैसे जैसे वो जीव है वैसे ही मैं जीव हूँ। यदि मुझे कोई कढ़ाई में तल देगा, अच्छा आपको बढ़िया बॉयल करे, कैसा मजा आएगा? आपको मजा आएगा निवृत्ति? और फिर आलू तो उबाल देते हो आप लोग, हाँ बहुत अच्छे से खाते हो। मुझे पता है आप नहीं खाती, आप लोग मतलब जो जो खाते हैं उनका कह रहा हूँ, है ना? अपन तो अच्छे बच्चे, जैन लोग तो होते ही फेमस इसलिए कि वो नहीं खाते, जो खाता है वो जैन नहीं होता, है ना? अब देखो समझना पड़ेगा आपको कि कैसे जीवों की रक्षा करनी है हम। भैया मम्मी खाती, अरे मम्मी पापा खाते तो समझाओ, मम्मी पापा उसमें ऐसे जीव होते हैं, हम लोग नहीं खाते, जैन है। अब आप लोग इस पाठशाला पढ़ रहे हो ना, मम्मी पापा ने नहीं पढ़ पाई, उनकी गलती रही, कोई बात नहीं। अब आप लोग तो हेल्प कर सकते हो ना उनकी, उन्होंने आपकी हेल्प की कि नहीं पढ़ने में, आप लोगों को पढ़ने बैठाना सब किया, अब उन्होंने इतनी हेल्प की तो अब आप उनको इतनी हेल्प करो, उन्हें समझाओ, ठीक है? समझ में आया? तो इसलिए देखो ऐसे हम जीवों की रक्षा करना चाहिए। ऐसे हम सोचते नहीं है कि उसमें जीव, बाहर की कितनी पिज्जा खा लेते हैं, कहीं कुछ खा लेते हैं, आलू प्याज वाले ये सारी चीजें खा लेते हैं, और हम विचार नहीं करते कि वो जीव उसमें मर रहे हैं।
देखो मैं आपको कोई किसी को नियम तो नहीं देने को बोल रहा कि छोड़ दो, लेकिन आप सोचो, खुद सोचो। अभी मैं नियम दिला दूंगा तो आप लोग अभी कह दोगे हाँ भैया ठीक है, झूठ भी बोल दोगे और इसके बाद जो है बाद में आपके पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। लेकिन आपको अपने आप समझना है। क्या समझना है अक्षर? आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उसमें जीव एक्सेप्ट करना है और आपको ही उसे छोड़ना है ना, अपने आप समझ के। समझ में आया? फिर देखो, ये तो इंद्रिय संयम की बात हुई। अब प्राणी संयम की बात भी हम करेंगे। सॉरी, ये प्राणी संयम की बात हुई और अब इंद्रिय संयम की बात भी हम करेंगे। उसके पहले एक दो पॉइंट्स हम देखेंगे, स्टोरी भी जल्दी से आपको सुनानी है ना। देखो, कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर जल्दी से शेयर किया जाए। उत्तम संयम है ना। देखो, ये हमने पढ़ा, 5 इंद्रिय एवं मन के विषयों से विरक्त, आत्मा अपने में रत, आत्मा में रत, परिणाम संयम है ना। असंयम क्यों होता है? संयम के अपोजिट जो असंयम होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम आलस करते हैं, है ना। हम आलस करते हैं। क्या आलस करते हैं? अरे कौन बनाए खाना, बाहर से तो मंगा लो। बाहर से मंगा लो तो असंयम हो गया। आपने अहिंसा की जीवों की। मैंने बताया था हम लेटे हैं, सो रहे हैं, सोते में क्या है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, सो रहे हैं तो सो रहे हैं तो क्या, कौन लाइट बंद करे, अरे यार कौन उठे, कौन फैन बंद करे, चलने दो, ठंड में भी फैन चलने दो, कंबल उड़ के सो जाएंगे। ऐसे हिंसा करते हैं जीव, प्रमाद के कारण। प्रमाद मतलब होता है आलस, है ना, लेजीनेस। फिर विषय सेवन की अभिलाषा। मजा आ रहा है, ठंड में कंबल और पंखा दोनों, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है। ये क्या है? ये विषय सेवन की अभिलाषा। बहुत मजा आ रहा है, अरे चलने दो, कूलर भी चलने दो, एसी भी चलने दो, फैन सब चलने दो। क्यों? मजा आ रहा है। विषय सेवन मतलब विषयों की इच्छा। भैया आपको क्या पता, आप एक बार पिज्जा खा के तो देखो। आपने खाया नहीं होगा इसलिए आप बोल रहे हो कभी कि ऐसा गंदा होता है। एक बार खाओगे तो आप भी खाते हो। मैं को नहीं खा, मैंने तो सच में नहीं खाया कभी और ना कभी खाऊंगा। मुझे थोड़ी, हमें क्या है, अरे वाह टेस्ट, रसना इंद्रिय का टेस्ट आ रहा ना उसमें, टेस्ट आ रहा तो इसलिए हम टेस्ट के लिए जीवों को मार देते, सिर्फ टेस्ट के लिए मार देते हम जीवों को। और क्या है बोलो? सिर्फ अपनी ये इतनी सी, ये जो जवान है, ये जीव है, इसके इसके लिए हम क्या करते हैं विदर्शी, इसके लिए विरांसी। हम क्या करते हैं, अच्छे से बैठो विरांसी, यहाँ ध्यान दो पूरा। हाँ, वो हटाओ अभी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जीवों को मार देते हैं सिर्फ ये टेस्ट के लिए। समझ रहे हो? इसलिए ध्यान रखो, ये विषयों की अभिलाषा के कारण क्या होता है, असंयम होता है। सिर्फ ये हम जैसे टेस्ट के लिए किसी को मार दें, ये अच्छी बात नहीं। और किसी को, एक दो को नहीं, अनंत जीवों को एक साथ मार रहे हो, फिर कहते हो कि नहीं बीमारी नहीं हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ठीक है, तो प्रमाद के कारण और विषय सेवन की अभिलाषा के कारण। अभिलाषा मतलब इच्छा। अब देखो असंयम के नुकसान क्या है? तो संयम के बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता जीवन में, है ना। और हमें अहिंसा का पालन करना है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें संयम का पालन करना चाहिए। जीवन में धैर्य का अभाव हो जाता है। धैर्य मतलब होता है पेशेंस, है ना। आपके जीवन में पेशेंस नहीं है, आपको असंयम है, आपको कुछ भी, लोग बाहर का खा रहे हैं कुछ नहीं, यदि आपको भूख लग रही है और मम्मी ने घर पे नहीं बनाया, आपको नहीं है पेशेंस, आप अरे चलने दो, कुछ भी चलने दो, बाजार का खा ले, ये कर ले, धैर्य नहीं है आपके जीवन में, है ना। लौकिक कार्यों में सफलता के लिए संयम और अनुशासन आवश्यक होता है ना। यदि आपको, आपकी लाइफ में संयम नहीं है तो आपको जो है, आपको अपने जो लौकिक फील्ड में भी आप अच्छे से नहीं रह सकते, आप अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बाहर का सारी चीजें खाओगे, बीमार हो जाओगे और जो है फिर वो बस कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा आदत उसकी पड़ी रहेगी, आपकी मनी वेस्ट जाएगी, ये होगा, बहुत सारी चीजें हैं असंयम के कारण। देखो, संयम से रहित व्यक्ति भी अवनति को प्राप्त होता है। अवनति मतलब बुरी गति, है ना, दुर्गति को प्राप्त होता है। संयम से जो रहित होता है, अपमान को प्राप्त होता है ना। संयम से रहित मतलब अब कोई व्यक्ति है, वो स्मोकिंग करता है और ड्रिंकिंग करता है, बाहर की चीजें ज्यादा खाता है, तो उसको कोई नहीं। अभी आपको पता, देखो आप लोगों में से जो लोग आलू प्याज नहीं खाते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे पता है नहीं खाते, है ना। जो लोग नहीं खाते होंगे उनको, आपको पता है, आप लोग कहीं गए छोटे से अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए, कहीं गए, या कोई आपके घर पे आए तो मम्मी ने बोला कि ये निवृत्ति है, वाणी कल्याणी है, ये आलू नहीं खाते, ऐसा बोला। तो ऐसा उन्होंने बोला तो क्या हुआ, लोग क्या बोलते हैं, अरे इतने छोटे से छोड़ दिया, इतने छोटे से छोड़ दिया। अब आप सोचो, वो इतने छोटे से छोड़ दिया मतलब उनके मन में भी ये बात है कि आपने इतनी छोटी एज में कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। समझ रहे हो आप? मतलब आप पहले से रिस्पेक्ट को पाते हो, आपको पहले से रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहीं जाओगे, आप कहीं गए
और आप कहीं गए और आप लोगों को पता चला कि ऐसा नहीं करते। हो सकता है कुछ लोग मजाक बनाते हैं, मजाक पता कौन लोग बनाते हैं? जो खुद नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई मजाक बनाए और कोई मजाक बनाए और इसलिए जो है हम वो चीजें खाने लगे, ये नहीं सोचना। वो इसलिए मजाक बना रहे क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर सकते। हम कर सकते हैं, हमने ऐसा किया है ना? तो वो नहीं कर सकते, तो वो बेचारे हैं, अपन बेचारे नहीं है। ध्यान रखना, है ना? वो जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो बेचारे हैं। जीवों की रक्षा कौन कर सकता है? जो बढ़िया पावरफुल हो। हम पावरफुल हैं, इसलिए जो है हम जीवों की रक्षा कर पा रहे हैं। वो बेचारे हैं, उनको अपने टेस्ट का इतनी कमजोरी है कि वो टेस्ट के लिए जीवों को मार देते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी पावर किस काम की? पता, बहुत सारे मूर्ख होते हैं, क्या कहते हैं? अरे आलू खाओ बॉडी बनेगी, मोटे नहीं। इसलिए तो तुम मोटे नहीं हुए क्योंकि तुम आलू नहीं खाते। ऐसे मूर्ख भी होते हैं, मेरे से तो बहुत मूर्ख मिले ऐसे ऐसे। तो जो है ऐसा बोलते हैं। अब ऐसा आपसे बोलेंगे, उनको बताओ कि किसी जीव को मारने में जो है वो शक्ति नहीं है, उसको सेव करने में ज्यादा पावर है ना? आपके सामने आलू की सब्जी बन रही है, आपके सारे फ्रेंड्स बैठ के खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे हो, तो आप ज्यादा पेशेंस वाले हुए ना। वो लोग तो क्या, कुछ भी मिला और तुरंत, क्या है ये, है ना? तो इसलिए ये चीजें हमें अपनी लाइफ में समझनी चाहिए। अभी अपन लोग बहुत छोटे हैं, अभी से सब समझोगे ना अंशी। जैसे अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत सिटीज में रहते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे, है ना? मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं। ऐसे मतलब अब जो पहले के हैं, अब तो अपन ऐसे दोस्त नहीं रखते, लेकिन फिर भी है कुछ तो वो खाते हैं। अब वो खाते हैं तो जब ऐसा होना चाहिए, जब मैं होता हूं तो मेरे सामने नहीं खा सकते। ऐसे आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि जब आप हो तो वो आपके सामने नहीं खा पाए। इतना ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो? उन्हें लगे कि नहीं यार हमारा दोस्त नहीं खाता, तो फिर हम क्यों खाएं? ऐसा करके ऐसे स्ट्रांग बनना है अपन को। ठीक है, ऐसे ये तो बॉडी से तो कोई भी बन जाता है, लेकिन अपन को ऐसे स्ट्रांग बनना है। समझ रहे हो? संयम से हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, अरे बोलो शाश्वत। बहुत बढ़िया, अंशी समझ में आया? बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे आएंगे जो कहेंगे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, बाहर घूमते हैं। ये पर अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, बाद में बहुत सारी चीजें करेंगे सब दोस्त, बहुत सारी चीजों के लिए आप लोग बोलेंगे। लेकिन अपन को क्या करना है? अपन को अपने ऊपर पेशेंस रखना है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि नहीं, मैं कभी भी समय कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं तो नहीं कह रहा। देखो मुझे तो ऐसे ही लगता है, कोई आलू खाता है ना तो ऐसे मन करता है अरे कितने अनंत जीवों को खा। अब आपको समझना है, आप ऐसा फील लाते हो कि नहीं। चलो अब जल्दी से, है ना? अब पोयम हम लोग जल्दी से यहाँ से एक बार रीड करेंगे और आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है? एक साथ बोलिए, मैं बोलूंगा आप लोग बोलेंगे। संयम आत्म रतन अमूल्य। देखो एक एक मिनट, एक पॉइंट अपना ये रह गया। देखो ये जो संयम का एंटीवायरस होता है ना, ये क्या करता है? तो संयम का एंटीवायरस हमें नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अन्य जो हानिकारक साइट्स हैं, कैसी इंद्रिय विषय भोग, उन पर जाने से रोकता है ना? जीवों की हिंसा करने से रोकता है और सावधान करता है। क्यों? क्योंकि अरे नहीं ऐसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, है ना? ऐसा ही संयम का जो एंटीवायरस है वो हमें बेकार की साइट्स पर जाने से रोकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब संयम धर्म की पोयम हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे। बोलिए, संयम आत्म रतन अमूल्य। संयम आत्म रतन अमूल्य। असंयमी जीवन पाप का मूल। असंयमी जीवन पाप का मूल है, मतलब जो संयम को नहीं धारण करते तो वो क्या करते हैं? असंयमी रहते हैं, है ना? वो पाप करते हैं। ठीक है, तो असंयम से पाप होता है। तो असंयमी जीवन पाप का मूल। जीवों के प्रति दया को धारो। जीवों के प्रति दया को धारो। फिर हाँ, गज मृगादि के दुख विचारो। गज मृगादि के दुख विचारो। फिर एक छोटा सा मगरमच्छ होता है ना, छोटा सा, ऐसे तंदुल, ऐसे करो,
तंदुल मच्छ नरक में जाता, छोटा सा मुंह खोलो, तंदुल मच्छ नरक में जाता, महामच्छ सुरगति को पाता। सिद्धांत, महामच्छ सुरगति को पाता। देखो जल्दी से 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स में आपको 10 चीजें सुननी है, बिल्कुल फोकसली। देखो क्या होता है प्रक्षाल, देखो अपन ने उसमें लाइन पढ़ी ना, क्या लाइन पढ़ी, उसमें एक लाइन थी जीवों के प्रति दया को पालो। ये क्या है, ये है प्राणी संयम। और सेकंड लाइन थी एक गज मृग आदि के दुख विचार। तो गज मतलब हाथी, मृग मतलब हिरण। और आदि में कौन कौन आएंगे, तो आदि में आएगी इल्ली आएगी, भमरा आएगा, है ना, भमरा आएगा, और फिर इसके बाद पतंगा आएगा। पतंगा मतलब छोटे छोटे कीड़े आते हैं लाइट की तरफ, वो है ना, हिरण, हाथी, पतंगा और मछली, है ना, मछली, मीन, अली, पतंग, हिरण, ये 5, ठीक है। हाथी, मछली और हिरण, फिर पतंगा और भंवरा, ये 5 आते हैं। तो ये 5 पता आपको क्या है, ये 5 देखो लाइन से यदि हम याद करें तो हाथी, मछली, हाथी, मछली, फिर भंवरा, पतंगा और हिरण। अब ये 5 आपको पता है क्या है, मैं बताता हूं जल्दी से। आदि का ये 5 होते हैं। हाथी पता क्या करता है जिन्हें, हाथी जो होता है ना, वो हाथी स्पर्शन इंद्रिय का बहुत ज्यादा, लोग क्या करते हैं जंगल में हाथी को पता कैसे पकड़ लेते, इतना बड़ा हाथी और कैसे पकड़ लेते होंगे, तो वो ऐसे पकड़ते हैं नक्शा, वो एक हथनी को ट्रेन करते हैं। हथनी होती है ना, मिसेज हाथी मतलब फीमेल हाथी, फीमेल एलिफेंट, तो उसको जो है वो पकड़ते हैं, और उसको पकड़ते हैं और उसको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, जंगल में ले जाते हैं केसु, और जंगल में ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोद देते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें हाथी बन जाए, और हथनी को ऐसा ट्रेन करते हैं, हाथी हथनी के पीछे भागता है और हथनी साइड में से निकल जाती है, हाथी गड्ढे में गिर जाता है। या फिर डमी, हथनी की ऐसी डमी बना के रख देंगे, और फिर जो है हाथी आएगा तो हाथी गड्ढे में गिर जाएगा और वो फंस जाता है, पकड़ा जाता है, फिर उसे बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं जब तक वो उनके अंडर में नहीं हो जाता, ऐसे करते हैं। तो हाथी स्पर्शन इंद्रिय के कारण वो जो है वो अंशिका फंस जाता है। फिर मीन मतलब मछली, मछली क्या करती है, मछली को कांटे में आटा, अन्वय, मछली को क्या करते हैं, कांटे में आटा लगाकर खिलाते हैं 10, और मछली आटे की लोभ में आके तुरंत जो है वो आटे को ऐसा खाती है और कांटे में फंस जाती है और मर जाती है, उसे पकड़ लेते हैं लोग। तो ये हस्ती, मीन, हाथी, मछली। फिर अली मतलब होता है भंवरा, भंवरा घ्राण इंद्रिय का, है ना, कैसे दिया, वो फूल को सूंघता है, फूल को सूंघता है प्रशस्ति, और कमल के फूल में बैठता होता है। कमल का फूल का क्या होता है, आराध्य रात को अनुकृति बंद हो जाता है, दिन में खुल जाता है अविरल, तो भंवरा उसमें बैठा रहता है और सूंघता रहता है। वो कहता है थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और, ऐसा अंशी वो करता है, वो सूंघता है, फूल बंद होता जाता है। उसमें इतनी पावर रहती है कि वो फूल को पूरा जो है वो खोल के बाहर निकल आए, लेकिन वो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और ऐसा और खुशबू ले लूं, ऐसा कर करके उसमें मर जाता है फंस के कमल के फूल में, है ना। तो ये क्या भंवरे का एग्जाम्पल, घ्राण इंद्रिय के विषय का बहुत लोलुपी होता है। फिर आर्ची, फिर हाथी, मछली, भंवरा, भंवरा के बाद पतंगा, पतंगा तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कीड़े, वो गर्मी के कारण उसमें अट्रैक्ट होते हैं और मर जाते हैं। कैसी आवाज, धुआं निकल आता है, फट आवाज आती है, बड़ी हेलोजन लग रही हो तो, है ना, तो ऐसे करके वो जीव उसमें मर जाते हैं। वो पतंगा जो होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो मर जाता है। ऐसे ही फिर अंशी, ऐसे ही होते हैं हिरन, हिरन होते हैं ना, हिरन, हिरन को लोग पकड़ लेते हैं, कैसे पकड़ते हैं, तो वो म्यूजिक, उसे कर्णेंद्रिय का, तो वो अच्छी बढ़िया म्यूजिक बजाते हैं, प्ले करते हैं, फ्लूट बजाएंगे, कुछ बजाएंगे, और उसको क्या है, हिरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाता है, म्यूजिक की तरफ, वो फ्लूट की तरफ, और वो जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे 5 इंद्रिय के जो है ना ये एग्जाम्पल्स है, ये 5 इंद्रिय के जो जीव है ना इनके वश में हो जाता है। तो क्या बोला, तो ये जो 5 इंद्रिय, तो हस्ती, मीन मतलब हाथी, मछली, भंवरा, पतंगा, और फिर जल्दी, सम्यक, हिरन, बताया तो था, हंस रही अंशी, हाँ ही। चलो आगे, है ना, हाँ, तो ये 5 जो होते हैं ना नक्शा,
निवृत्ति, इनको जो है ये एग्जाम्पल्स हैं। क्यों ये 5 इंद्रिय में फंसते हैं तो दुख पाते हैं। ये तो एक एक इंद्रिय के एग्जाम्पल है, हम तो 5 इंद्रिय में सब चीजें चाहिए, फिर सोचो हमारा क्या होगा। समझ रहे हो तन्वी, है ना? ऐसा। अब देखो फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया? तंदुल मच्छ नरक में जाता और महामच्छ सुरगति को पाता। एक लवण समुद्र होता है ना, बहुत बड़ा समुद्र है आपने, तो वो लवण समुद्र होता है मध्य लोक में। तो लवण समुद्र क्या होता है? लवण समुद्र में अभी आप ये समझो एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, ठीक है, निर्वाण, और एक बहुत बड़े समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। मतलब कितना बड़ा, इंडिया तो कहाँ लग रही है उसकी, बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। इतना बड़ा मगरमच्छ तो जानते ना, क्रोकोडाइल ही तो बोलते हैं, है ना? हाँ, तो वो होता है, मुझे पता है ऐसा। चलो, तो वो जो क्रोकोडाइल होता है ना, वो इतना बड़ा कि मतलब इंडिया से भी बड़ा है, ऐसा समझो, और इतना बड़ा होता है, और वो एक सांस लेता है, ऐसी सांस ली। तो समुद्र में जितनी मच्छियां, बहुत सारी, मतलब इतनी भेल मछली तो कहाँ लग रही है, इससे भी बड़ी बड़ी मछलियां कृतज्ञ उसके मुंह में चली गई अंदर, ऐसे। वो उसने सांस ली और सारी अंदर चली गई उसके, और फिर उसने सांस छोड़ी तो पूरी बाहर फिर से। मतलब वो इतने ऐसी सीन होता है, और सिद्धांत ऐसे सीन में वो एक भी मछली को नहीं मारता अपनी पूरी लाइफ, एक मछली को नहीं खाता, एक भी, इतना बड़ा मगरमच्छ, और एक भी मछली को नहीं खाता है, इतना वो सम्यक दृष्टि होता है। और वो मतलब अहिंसक जीवन वाला होता है, ठीक है, संयम धारण करता है, एक भी संयम वो अपन समझेंगे तो वो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो मगरमच्छ, इतनी सारी मछलियां उसके अंदर चली गई, उसने सांस ली ऐसे, पूरी मछलियां अंदर, और उसने छोड़ी तो पूरी बाहर। वो ऐसी मछलियां को भी बड़ा मजा आता है, ऐसा चलता है, ठीक है। अब ऐसा चलता है तो है ना, ऐसे में क्या शाश्वत, एक भी मछली को नहीं खाता, लेकिन तो, और वो अन्वय वो कहाँ जाता है दर्श, वो जाता है स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग में वो जाता है। और जो है वो एक तंदुल मच्छ, तंदुल मतलब होता है चावल, तंदुल मतलब क्या होता है? चावल। और एक चावल के शेप का, मतलब चावल की साइज का एक मगरमच्छ उसके कान में होता है। वो जो तंदुल, वो महामच्छ होता है ना, वो इतना बड़ा, उसके कान में होता है तंदुल मच्छ, उसके अंदर कान में बैठ, वो क्या खाता है? वो उसके कान का मेल खाता है पूरी जिंदगी में, जितना उसकी लाइफ होती है ना। लेकिन वो कैसे भाव करता है? वो सिद्धम ऐसे भाव करता है कि ये कैसा मूर्ख है, इतनी सारी मछलियां इसके अंदर आ रही हैं और ये सबको बाहर निकाल देता है। मैं होता तो ऐसे भी बंद कर लेता और सबको खा लेता। ऐसे करके वो हमेशा पाप का बंद करता है, असंयम का उसका जीवन रहता है। तो वो खाता क्या है? सिर्फ उसके कान का मैल इतना सा खा पाता होगा, और इतना सा, और वो जीवन भर और इतने पाप बांधता है कि मैं ऐसे मुंह बंद कर लेता, ऐसे मार देता, ऐसे कर देता, ऐसे कर देता, ऐसा पाप बांधता है, और ऐसे पाप के कारण वो नरक गति में जाता है। समझ रहे? सोचो, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम सोचते हैं अरे वाह यार, अभी ये लॉकडाउन खुल जाए, मैं ऐसे यहाँ जाके वो खाऊंगा, यहाँ पानी पूरी, यहाँ जाके ये होटल पे ये इतना पाप बांधते हैं पूरा यहाँ बैठे बैठे। सोचो, जैसे वो जो तंदुल मच्छ है इतना सा, और है इतना सा, और कितना अनंत पाप बांध रहा, 7वें नरक में जाता है मर के, 7वें नरक में, मतलब सबसे नीचे वाले नरक। सोचो, तो ऐसे करके जो है इतना सा मगरमच्छ और इतना पाप बांधता है, और हम सोचो हम भी ऐसे करके असंयम के कारण कितना पाप बांधते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि लब्धि पाप भाव दिया नहीं करना, किसी जीव को मारने के भाव नहीं रखना, सिर्फ टेस्ट के लिए जीवों को नहीं मारा जाता, है ना, कैसे भी नहीं मारा जाता, तो फिर सिर्फ टेस्ट के लिए तो क्यों मारे? समझ रहे हो? ऐसे करके सभी प्रकार के जीवों पर दया रखी जाती है। ठीक है, जल्दी लास्ट में एक बार पोयम बोलेंगे, खत्म करते हैं, है ना। संयम आत्म रतन अमूल्य, बोलो पर्व। असंयमी जीवन पाप का मूल, असंयमी जीवन पाप का मूल। फिर इसके बाद क्या था? हाँ, जीवों के प्रति दया पालना, पालो, जीवों के प्रति दया को पालो। फिर गज मृगादि के दुख विचारो, विरांशी, गज मृगादि के दुख विचारो। बहुत बढ़िया। फिर तंदुल, ऐसे करो छोटा, तंदुल मच्छ नरक में जाता,
महामत्स्य सुरगति को पाता। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे अभी हमने आज उत्तम संयम धर्म के बारे में पढ़ा और हम सभी भी मुनिराज बने, संयम को अपने जीवन में पालन करके जल्दी से भगवान बन जाए, है ना। इतना ध्यान रखना, अपनी लाइफ को फालतू की चीजें खाने में वेस्ट नहीं करें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और अभी हम लोग जो है अभी यहाँ पर खत्म करते हैं। 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए, 5:30 6 भी होने वाले हैं, है ना, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जोर से जयकार एक साथ लगाएंगे, उत्तम संयम धर्म का जोर से जय बोलेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पाठ वगैरह चलेगा, ठीक है। एक साथ बोलिए, उत्तम संयम महाधर्म की चलिए बहुत बढ़िया। एक आपके लिए सूचना है, कल और परसों शायद 2 दिन क्लास शायद क्या पक्के नहीं होगी, मतलब मैं नहीं लूंगा क्लास, तो हो सकती है आपकी, तो आप लोग जरूर उसमें इन्वॉल्व हो, और हो सकता है मैं भी लूं तो भी आप लोग इन्वॉल्व तो होना ही है। टाइम सबको ध्यान रखना है और इन्वॉल्व होना ही है ना। बाकी वरना फिर 2 दिन बाद तो मिलेंगे। 2 सब्जेक्ट जो अपन आगे भी ले सकते हैं, किसी को दिक्कत थोड़ी होगी। 2 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो पाप थोड़ी लगेगा। चलो ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को, है ना। अभी यहाँ पर पाठ चलेगा। हाँ जी पीयूष। अभी हम सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्तम संयम धर्म की क्लास को सुना, सभी को बहुत मजा आया, मैं सबको देख रहा था, सभी को बहुत ही आनंद आया। अब यहाँ से पाठ स्टार्ट होंगे, पाठ के बाद यहाँ पे प्रवचन होंगे, आप सभी